हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। जी हाँ, इस चैप्टर के अंदर केवल 2 एक्सरसाइज है, बट इसके जो क्वेश्चंस है वो इम्पॉर्टेंट है और वो बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 to 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो 2.2 के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के भी कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड किए, तो आप उन्हें भी जरूर चेक करिएगा। उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 से, वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको जीरोस निकालने हैं और साथ ही में आपको उसके जीरोस एंड जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन का आपको कुछ इस टाइप से दे रखा हो सकता है कि मैं एक कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूँ, x² - 2x - 8। ठीक है, तो ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सबसे पहले तो आपको इसकी रूट्स निकालनी पड़ेगी। तो रूट निकालने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो है स्प्लिटिंग मेथड। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके इसकी रूट्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को दो ऐसी डिजिट्स फाइंड करनी है जिनको मैं प्लस या फिर माइनस करूँ तो मेरे पास -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 8 आए। तो इसका तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले फर्स्ट को इससे मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आएगा 8, -8 आएगा। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर। तो 8 का एलसीएम हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास 2 नंबर आ गए, 3 नंबर आ गए, 2, 2 और 2। अब हमें इन तीनों नंबर से दो ऐसे पेयर बनाने जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 8 आए और प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास -2 आए। तो अगर मैं इन दोनों का एक पेयर बना लेता हूँ, 2 2 जा 4 और एक पेयर हो जाएगा ये। तो अगर मैं 4 × 2 करूंगा तो 8 आएगा और 4 - 2 करूंगा तो मेरे पास 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे को माइनस का 2 चाहिए, तो इन दोनों में से जो डिजिट बड़ी है उसके आगे मेरे को माइनस लेना पड़ेगा और जो छोटी है उसके आगे मेरे को प्लस। तो हमारे पेयर हो जाएंगे -4, 2। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x² - 4x - 2x - 8। तो यहाँ पर आएगा ये प्लस, क्योंकि 4 -4 + 2 हो जाएगा -2 और 4 2 हो जाएगा 8, क्योंकि -8 है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी -8 आएगा। अब हमें इन दोनों के अंदर क्या करना है, कुछ कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, मिनिमम है x कॉमन। तो यहाँ पर x - 4। अब जो यहाँ पर कॉमन आता है वो भी इन दोनों में यही कॉमन आएगा। तो क्योंकि इन दोनों के अंदर 2 कॉमन आ रहा है तो x - 4 जो है यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन हो जाएगा हमारा x - 4 और x + 2। तो इसके अंदर जो दो रूट मिलेगी हमें वो मिलेगी x - 4 और x + 4, x + 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो रूट्स होती है उसी को मैं अल्फा और बीटा भी बोलता हूँ। तो यहाँ पर x - 4 को मैं 0 के इक्वल रखूंगा तो x आ जाएगा 4 और x + 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो 1 आ जाएगा -2। तो आप किसी को भी अल्फा मान सकते हो, मैंने इसको ले लिया अल्फा और इसको ले लिया मैंने बीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर इन दोनों के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास भी एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, सम ऑफ जीरोस, अगर सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने पर मेरे को -b/a के अगर इक्वल आ रहा है, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल है तो ये जो रिलेशन है वो हमारा वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो वैल्यूज फाइंड की हमने रूट की वो हमारी सही है। एक होता है सम ऑफ जीरोस, एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो हमारा होता है C/A, C/A। तो सम ऑफ जीरोस को कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस को निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा करके। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, सम ऑफ जीरोस के लिए पहले तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड करूंगा और अगर वो -b/a के इक्वल आता है तो -b/ क्या है कि हमारी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर इसी से हम ABC की वैल्यू निकालते हैं। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है x² - 2x - 8। तो इसके अंदर a जो है वो है हमारा 1, b जो है वो है हमारा -2 और c जो है वो है हमारा -8। तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं करता हूँ तो ये है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर मेरे को -2 रखना पड़ेगा, इज इक्वल टू -b
माइनस बी कितना है -2, माइनस सी है और बी की वैल्यू भी -2 है तो -2 अपॉन ए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ तो ए कितना है हमारा 1। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, प्लस माइनस माइनस तो 4 - 2 बचेगा, यहाँ पर माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2/1, तो 4 - 2 2 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस करने पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a की इक्वल आ रही है, मतलब हमारे ये जो कॉफिशिएंट है वो एक रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। अब मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल है c/a के तो हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है -2, सी कितना है, सी है हमारा -8 और ए कितना है 1, तो ये दोनों -8 इंटू -8 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है वो भी यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से हम जो है अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते तो हमें जो है वो एग्जाम के अंदर पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस है। अब मैं आपको इसी एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस और करवाता हूँ ताकि आपको जो है बेटर आइडिया मिल सके कि इस क्वेश्चन को जो है अगर ये तो हमारी एक सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, कभी कभी इसके अंदर जो है वो लास्ट वाली सी की वैल्यू नहीं दे रखी होती है या फिर किसी दूसरे फॉर्म में दे रखी होती है, तो उसको कैसे करेंगे। तो चलिए उस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हमें कुछ स्टेप से क्वेश्चन दे रखा है 4u² + 8u, तो यहाँ पर आपको जो है वो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो नहीं दे रखी है, यानी कि हमारी जो लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। कुछ इस टाइप की हमारी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर x के स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है, x का कोफिशिएंट दे रखा है बट ये c नहीं दे रखा है, तो उस केस के अंदर c की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो a हो जाएगा हमारा 4, b जो है वो हो जाएगा हमारा 8 और जब मैं c की बात करूंगा तो c हो जाएगा हमारा 0 क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। अब हम यहाँ पर जो है इसके रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि स्प्लिटिंग मेथड में हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो है वो रूट्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट है तो इसमें हमें कुछ भी जो है वो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले चेक करेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों में एक तो 4 कॉमन है और एक u कॉमन है, तो 4u को अगर u से करूंगा तो 4u² हो जाएगा, प्लस 4u को अगर मैं 2 से करूंगा तो 4 2 जा 8 और u का u एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों को मैं 0 के इक्वल रखूंगा, तो एक रूट तो आ गई हमारी 0 और दूसरी रूट आ गई हमारी कितनी -2। तो अब हम जो है हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों आ गए, या यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अल्फा जो है वो 0 है और जो बीटा है वो है हमारा कितना -2। अब मेरे को यहाँ पर इन दोनों के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो अगेन सम ऑफ जीरोस के लिए अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होगा और अल्फा बीटा के लिए इक्वल होगा c/a के। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 + -2 -b अपॉन a, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 8 और a कितना है 4। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पर -2 और यहाँ पर है -b/a, तो ये माइनस आएगा, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो -2। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो -b/a के इक्वल है, यानी कि जो सम का जो रिलेशन है वो तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा की बात करता हूँ, तो अगेन अल्फा कितना है हमारा 0 और बीटा कितना है -2, सी कितना है 0 और ए कितना है 4। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0 और अगर न्यूमरेटर में 0 है तो हमेशा वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है वो भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो ये था हमारा एक अगला पैटर्न का क्वेश्चन। अब मैं आपको एक और जो है पैटर्न का क्वेश्चन जो है वो करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से दे रखा है t² - 15, मतलब यहाँ पर हमें t² यानी कि जो x² होता है उसके फॉर्म का दे रखा है, bx नहीं दे रखा है जबकि c दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है कि यहाँ पर हम इसके अंदर a और b और c की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो a b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, तो a जो है वो हो जाएगा 1, b जो है वो नहीं गिवन है तो 0 और c जो है वो हो जाएगा -15। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो अगेन हम कॉमन लेना पड़ेगा, बट कॉमन लेने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम एक और अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। t² - 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 जो होता है
वो रूट 15 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। सो हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो यहाँ पर भी ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को मैं 0 के इक्वल रखूंगा यहाँ पर, तो हमारी एक रूट आ जाएगी प्लस का रूट 15। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरी वैल्यूज को भी यहाँ पे रखता हूं तो हमारी आ जाएगी t की वैल्यू माइनस रूट 15। तो ये हमारी दोनों वैल्यू हो गई अल्फा और बीटा की, मतलब अल्फा आया हमारा रूट 15 और बीटा आया हमारा कितना, माइनस का रूट 15। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस के रिलेशन को वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं 15 रूट 15 और माइनस 15 करता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, रूट 15 माइनस रूट 15, और बी कितना है 0 और ए कितना है 1। तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो 0 और 0। तो ये हमारे सम ऑफ जीरोस का रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब हम इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है उसके भी रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अल्फा और बीटा में करूंगा तो वो हो जाएगा कितना, सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 15, बीटा कितना है माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी कितना है माइनस का 15 और ए कितना है 1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस 15 और ये पे यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 15। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया और सम ऑफ जीरोस के रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया। तो ये जो था वो हमारे 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 क्वेश्चंस थे, जिसको मैंने आपको बताया कि किस टाइप से आपको इसको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको ये करना है, फिर वेरीफाई करने के लिए आपको ये और ये करना है। तो अगर आप ये प्रोसेस करते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है वो इस चैप्टर के अंदर तो एक भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें जो है अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है और हमें वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो अब हम जो है वो उस पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ इस टाइप से दे रखा है कि हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यूज पहले से दे रखी है, इन दोनों का यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इजी है क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यूज पहले से दे रखी है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पर 1/4 एंड -1, यानी कि सम ऑफ जीरोस जो है वो कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि कितना दे रखा है 1/4। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा जो कि कितना दे रखा है -1। अब हमें दो वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने हैं अगर हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, तो वो हम इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं कि वो इक्वल होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो अल्फा प्लस बीटा की मिलाकर के दे रखी है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो ये मिस्टेक करते हैं कि इसको ले लेते अल्फा और इसको ले लेते बीटा, फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ऐड करके वो वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है कि गिवन द नंबर, मतलब ये जो नंबर है वो दे रखा है सम ऑफ जीरोस और ये जो नंबर है वो दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो उस केस के अंदर अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है क्या, उसकी मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा कितना दे रखा है, ये जो है 0 के इक्वल रखना हमें, अल्फा बीटा दे रखा है -1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1। अब आप चाहो तो इन तीनों का एलसीएम ले सकते हो। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, 1 की टेबल में 4 टाइम 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये 4 क्रॉस में जाएगा तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो ये तो था हमारे दो वैल्यूज दे रखी है, हम कुछ और वैल्यूज लेकर के इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि हमें कुछ रूट के अंदर वैल्यू दे रखी है। लेट्स से कि मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ,
इसके अंदर हमें एक वैल्यू दे रखी है √2 और जो दूसरी वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है यहाँ पर 1/3, 1/3। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन। तो √2 के केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो सेम अगेन हमें सबसे पहले क्या लिखना है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, √2, और अल्फा बीटा कितना है हमारा 1/3। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला में दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है √2 प्लस अल्फा बीटा की रखना है 1/3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगेन हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे जो कि हो जाएगा 3, 1 की टेबल में 3 टाइम, 3 इंटू x² 3x² माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3√2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। अब ये 3 वापस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हट जाएगा, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आ जाएगी वो आ जाएगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, इस क्वेश्चन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें वैल्यूज दे रखी है सम ऑफ जीरोस की, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे एक्सरसाइज 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2.3 के कुछ डिवीजन वाले जो क्वेश्चंस है वो करवाऊंगा, और एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का भी करेंगे ताकि आपको आइडिया मिल सके कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।